आज हमारे सामने एक कह सकते हैं एक पहेली है। हमारे एक श्रोता ने हमें पौष मास की कथा अध्याय 12 शीर्षक वाले 3 अलग-अलग स्रोत भेजे हैं। अब शीर्षक एक है, अध्याय भी एक, लेकिन अंदर की दुनियाएं वो 3 हैं और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। एक में पाप, श्राप और तपस्वियों के क्रोध की कहानी है। हाँ, तो दूसरी तरफ सोने का गोबर करने वाली एक जादुई गाय की कथा है। और तीसरी तो हमें सीधे लंका ले जाती है भगवान राम के पास। तो ये वाकई एक पहेली है। और आज हमारी कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन तीनों अलग अलग कथाओं के बीच कोई छिपा हुआ धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। क्या ये कहानियां कर्म, धर्म और भक्ति के बारे में एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कह रही हैं? बिल्कुल। तो चलिए इसी धागे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्रोत से, जो हमें सीधे पाप और प्रायश्चित की थोड़ी अंधेरी दुनिया में ले जाता है। हाँ, कहानी नैमिषारण्य में शुरू होती है, जहाँ ऋषि एक बहुत ही पापी राजा वेन के बारे में सवाल पूछते हैं। हाँ, और सूत गोस्वामी जवाब में एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राजा वेन अपने ही गुणी पुत्र महात्मा पृथु के कारण पापों से मुक्त हो गया, लेकिन फिर वो पाप की प्रकृति के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं जो बहुत गहरा है। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि पाप फैलता है। फैलता है मतलब किसी बीमारी की तरह? ठीक उसी तरह। स्रोत के अनुसार पापी व्यक्ति से बात करना, उसे छूना, उसके साथ बैठना या भोजन करना। हाँ, भोजन करना भी आपके पुण्य को क्षीण कर सकता है और पाप का संचार कर सकता है। अच्छा। और इसके ठीक विपरीत पुण्य आत्माओं का संग आपके पापों को नष्ट कर सकता है। वाह, ये तो आज के सोशल डिस्टेंसिंग के युग में एक बिल्कुल नया मतलब ले लेता है ना? बिल्कुल। यानी उस समय भी एक तरह के आध्यात्मिक संक्रमण का कॉन्सेप्ट था। आपको किससे मिलना है और किससे नहीं, ये सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चुनाव भी था। सही कहा। और इसी संक्रमण की धारणा कहानी में आगे और भी जटिल हो जाती है जब मृत्यु की पुत्री सुनीता की कहानी आती है। वो खेल खेल में सुशंख नाम के एक गंधर्व को परेशान करती है जो तपस्या कर रहा होता है। यहाँ मुझे कहानी थोड़ी अजीब लगी। जब सुनीता उसे कोड़ों से मारती है तो गंधर्व पहले तो उसे क्षमा कर देता है। वो कहता है कि श्रेष्ठ पुरुष मारने वाले पे पलटकर वार नहीं करते। ये तो बहुत ऊंची बात है तो। लेकिन फिर जब सुनीता नहीं मानती तो वही श्रेष्ठ पुरुष उसे एक भयानक श्राप दे देता है। तो क्या उसका धैर्य टूट गया या फिर श्रेष्ठ पुरुष होने की भी कोई सीमा होती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि क्षमा एक गुण है, लेकिन शायद धर्म की रक्षा के लिए दंड भी आवश्यक हो सकता है। अच्छा। जब सुनीता की दुष्टता सीमा लांघ जाती है तो गंधर्व का क्रोध व्यक्तिगत नहीं रहता, वो एक तरह का आप कह सकती हैं ब्रह्मांडीय न्याय बन जाता है। तो वो क्या श्राप देता है? वो उसे श्राप देता है कि तुम्हारा पुत्र देवताओं और ब्राह्मणों का निंदक होगा और तुम्हें ही कष्ट देगा। यानी उसके कर्म का फल उसे सीधे नहीं मिलेगा? नहीं, बल्कि उसकी संतान के माध्यम से मिलेगा। ये तो बहुत ही जटिल है। और यही हमें कर्म का एक मॉडल दिखाई देता है, वंशानुगत कर्म, जहाँ एक पीढ़ी का पाप अगली पीढ़ी के लिए एक नैतिक ऋण बन जाता है। अब इसकी तुलना तीसरे स्रोत की एक मिलती जुलती कहानी से करते हैं। ठीक है। वहां बलि का पुत्र साहसिक और अप्सरा तिलोत्तमा गंधमादन पर्वत पर महर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग करते हैं। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं, ये तो महर्षि दुर्वासा है जो अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, और दुर्वासा उनके गधे के समान आचरण पर उन्हें तुरंत श्राप देते हैं, साहसिक को गधा बनने का और तिलोत्तमा को दानव योनि में जन्म लेने का। तो यहाँ कर्म का दूसरा मॉडल है। हाँ। तात्कालिक न्याय। पाप किया और फल तुरंत मिला, इसी जीवन में, इसी शरीर पर। तो एक तरफ कर्म का फल अगली पीढ़ी पर जा रहा है और दूसरी तरफ तुरंत इसी जन्म में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या इन श्रापों में छुटकारे का कोई रास्ता है? हमेशा। यही इन कथाओं की खूबसूरती है। अच्छा। दुर्वासा बताते हैं कि साहसिक को वृंदावन में श्रीहरि के चक्र से मृत्यु मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा, और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण के पौत्र के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाएगी। मतलब दोनों ही मामलों में श्राप एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बन जाता है। हाँ, जिसका अंत मोक्ष या शुद्धि से होता है। तो हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत कर्म एक ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं, लेकिन जब बात भक्ति की हो तो क्या समीकरण बदल जाता है? पहले स्रोत में ही राजा अंग की एक अद्भुत कहानी है। वो एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हो,
और इसके लिए वो जो रास्ता अपनाते हैं वो असाधारण है। क्या करते हैं वो? अपने पिता महर्षि अत्रि की सलाह पर वे मेरु पर्वत पर गंगा के किनारे 100 वर्षों तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करते हैं। 100 साल? सोचिए, 100 साल। ये कल्पना से भी परे है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो ये है कि जब 100 साल बाद भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो राजा अंग तुरंत अपना वरदान नहीं मांगते। सही कहा, वो पहले एक लंबी भावपूर्ण स्तुति करते हैं। वो भगवान को भवकर्ता, भव विनाशी, यज्ञेश, श्रीधर, श्रीनिवास जैसे अनगिनत नामों से पुकारते हैं। ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल डील नहीं थी कि मैंने तपस्या की अब आप वरदान दो। वो उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते थे। बिल्कुल, उनकी भक्ति में एक गहरा संबंध बनाने की इच्छा थी। और जब वे वरदान मांगते भी हैं तो वो कितना विशिष्ट है। संपूर्ण लोकों का रक्षक, देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, त्रिलोकी का रक्षक, वेदों का विद्वान। ये सिर्फ एक पिता की इच्छा नहीं है, ये एक राजा का अपने राज्य के भविष्य के प्रति कर्तव्य बोध है। बिल्कुल, ये एक ज्ञानी राजसी भक्ति का आदर्श उदाहरण है। अब इसी भव्य कठोर तपस्या की तुलना तीसरे स्रोत की एक बिल्कुल अलग तरह की भक्ति से करते हैं। वो बुढ़िया माई की कहानी। हाँ, एक अनपढ़ साधारण बुढ़िया माई की कहानी। ये कहानी एक तरफ तो बहुत प्यारी है, पर दूसरी तरफ थोड़ी परेशान करने वाली भी लगती है। वो बेचारी हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती है। उसे पूजा के लिए बस थोड़ा सा गोबर चाहिए होता है, लेकिन उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन अपनी गाय छिपा लेती है और बुढ़िया पूजा नहीं कर पाती, भूखी सो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे सरल से सरल भक्ति भी दूसरों में ईर्ष्या जगा सकती है। और फिर दिव्य हस्तक्षेप होता है। भगवान सूर्य नारायण उसके सपने में आते हैं और उसे एक सफेद गाय देते हैं जो सोने का गोबर करती है। यहीं पे मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। सोने का गोबर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? और क्या भगवान सिर्फ तभी मदद करते हैं जब भक्त बिल्कुल असहाय हो जाए और भूखा सो जाए? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। शायद ये कहानी हमें ये बता रही है कि दिव्यता हर भक्त से उसकी भाषा में बात करती है। अच्छा, कैसे? राजा अंग के लिए जो ज्ञान और ऐश्वर्य की दुनिया में रहते हैं, भगवान एक विराट रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांडीय वरदान देते हैं। बुढ़िया माई के लिए, जिसकी सबसे बड़ी चिंता गोबर न मिलना था, भगवान उसे उसी समस्या का एक चमत्कारी भौतिक समाधान देते हैं, सोने का गोबर। यह दिखाता है कि भगवान के लिए भक्ति का पैमाना तपस्या की अवधि या ज्ञान की गहराई नहीं, बल्कि हृदय की सरलता और निष्ठा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो ईर्ष्यालु पड़ोसन सोने का गोबर चुराने लगती है। बेचारी बुढ़िया को पता ही नहीं चलता। नहीं, वो तो बस अपनी भक्ति में मगन है। तो उसे पता कैसे चलता है? जब तक के सूर्य भगवान एक और बार हस्तक्षेप नहीं करते। वो एक जोर की आंधी भेजते हैं, जिससे बुढ़िया को गाय घर के अंदर बांधनी पड़ती है, और तब उसे सोने के गोबर का पता चलता है। तो ये क्षण महत्वपूर्ण है। बहुत। कभी कभी प्रकृति या परिस्थितियां हमें वो सत्य दिखा देती हैं जिसे हम अपनी सरलता में देख नहीं पाते। और कहानी का अंत तो और भी नाटकीय है। पड़ोसन राजा से शिकायत कर देती है, राजा गाय को महल मंगवा लेता है, लेकिन वहाँ गाय सोने की जगह बदबूदार गोबर करने लगती है। हाँ। और फिर एक आकाशवाणी होती है जो राजा को चेतावनी देती है। राजा डर कर गाय बुढ़िया को लौटाता है, उससे क्षमा मांगता है और पूरे राज्य में रविवार के व्रत की घोषणा करवाता है। मतलब एक साधारण स्त्री की निश्चल भक्ति ने पूरे राज्य की नीति बदल दी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत कर्म और भक्ति का फल मिलता है, चाहे वो राजा अंग की 100 साल की तपस्या हो या उस साधारण बुढ़िया की एक दिन की पूजा। लेकिन जब बात एक अवतार की हो, तो क्या उनके कर्म भी व्यक्तिगत होते हैं या उनका एक बड़ा ब्रह्मांडीय उद्देश्य होता है? यही सवाल हमें हमारे दूसरे स्रोत की ओर ले जाता है, रामायण की दुनिया में। हाँ, और ये कहानी युद्ध के ठीक बाद की है। भगवान राम विभीषण के राज्याभिषेक के बाद लंका में रावण के महल में 3 दिन रुकते हैं। यहाँ एक बहुत ही मार्मिक और अक्सर अनसुना प्रसंग आता है। रावण की माँ कैकसी भगवान राम से मिलने आती हैं। अपने बेटे के हत्यारे से? ये तो अविश्वसनीय है। वो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानती हैं और कहती हैं कि मेरे पति ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान रघुकुल में अवतार लेंगे। इस पर राम उन्हें अपनी माँ कहकर प्रणाम करते हैं। युद्ध की सारी कड़वाहट के पार ये मानवीय गरिमा का एक अद्भुत क्षण है। ये दिखाता है कि राम का मिशन सिर्फ एक राक्षस का वध करना नहीं था,
बल्कि संबंधों को भी पुनर्परिभाषित करना था। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और क्षण आता है जब विभीषण की पत्नी सरमा, जिन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी की मदद की थी, राम से पूछती हैं कि आप सीता जी को साथ क्यों नहीं लाए। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रश्न है। हाँ, और ये छोटे छोटे क्षण हमें उस बड़ी तस्वीर की ओर ले जाते हैं जिसे हम धर्म की पुनः स्थापना कहते हैं। राम का मिशन अब एक ग्रेट रीसेट बटन दबाने जैसा है। वो विभीषण को आदेश देते हैं कि आज के बाद कोई भी राक्षस मनुष्यों को नहीं सताएगा, और अगर कोई मनुष्य लंका आए तो उसका सत्कार होगा, वध नहीं। और फिर वो सेतु का क्या करते हैं जो उन्होंने लंका आने के लिए बनाया था? विभीषण के अनुरोध पर वे अपने धनुष के एक सिरे से समुद्र सेतु को तोड़ देते हैं। क्यों? विभीषण को डर था कि भविष्य में पृथ्वी के राजा इस पुल का उपयोग करके लंका पर आक्रमण कर सकते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ वे मनुष्यों के स्वागत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ रास्ता ही तोड़ रहे हैं। ये तो एक तरह का आइसोलेशनिज्म लगता है, या शायद ही एक नई स्थापित शांति की रक्षा का एक व्यवहारिक तरीका है। राम ये सुनिश्चित कर रहे थे कि भविष्य में किसी भी संभावित संघर्ष की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। तो उनका काम सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि एक स्थायी शांति की नींव रखना था। बिल्कुल। और इसी शांति की स्थापना के लिए वे 2 महत्वपूर्ण तीर्थों की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम। हाँ, वेलावन में वे भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित करते हैं, जिसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर वरदान देते हैं कि इस स्थान के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाएंगे। ये कितना खूबसूरत है कि एक विनाशकारी युद्ध की समाप्ति एक पवित्र मंदिर की स्थापना से होती है। विनाश के बाद सृजन, ये अपने आप में एक पूरा संदेश है। बिल्कुल। और ये एक तरह से युद्ध में हुई हिंसा का आध्यात्मिक प्रायश्चित भी है। इसके बाद वे एक और मिशन पूरा करते हैं। वो क्या? वालु देवता उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ इंद्रलोक से वामन भगवान की एक मूर्ति चुरा कर ले आया था। राम उस मूर्ति को वापस लेकर कानेकुब्ज देश में स्थापित करने का बीड़ा उठाते हैं। तो उनका अवतार कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, ये एक आखिरी काम बाकी था। हाँ, और जब वे पुष्कर तीर्थ पहुंचते हैं तो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होकर इसकी पुष्टि करते हैं कि अब उनका अवतार कार्य संपन्न हो गया है। ये एक तरह का डिवाइन डीब्रीफिंग है। अंत में वे गंगा तट पर महोदय तीर्थ में वामन भगवान को स्थापित करते हैं, सुग्रीव को किष्किंधा और पुष्पक विमान को उसके असली मालिक कुबेर के पास वापस भेजकर वे अयोध्या लौटते हैं। हर चीज को उसकी सही जगह पे पहुंचाकर, हर रिश्ते को सही करके वे अपने मिशन का समापन करते हैं। तो हमने पौष मास कथा अध्याय 12 के नाम पर 3 अलग-अलग दुनियाओं की यात्रा की। श्राप और वरदान की दुनिया, सरल विश्वास और कठोर तपस्या की दुनिया, और एक अवतार के मिशन के समापन की दुनिया। तो क्या हमें वो धागा मिला जो इन सबको जोड़ता है? मुझे लगता है मिला। ऊपर से देखने पर ये कहानियां अलग अलग लगती हैं, लेकिन इन तीनों का मूल सार एक ही है, संतुलन की पुनः स्थापना, रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस। संतुलन की पुनः स्थापना, इससे थोड़ा और समझाइए। पहली कहानी में राजा वेन के पापों से जो असंतुलन पैदा होता है, उसे उसके गुणी पुत्र पृथु द्वारा संतुलित किया जाता है। सुनीता और साहसिक के अधर्म से जो असंतुलन पैदा होता है, उसे श्राप और फिर मोक्ष के माध्यम से संतुलित किया जाता है। ठीक है। दूसरी कहानी में बुढ़िया माई की भक्ति और पड़ोसन की ईर्ष्या के बीच के असंतुलन को दिव्य हस्तक्षेप द्वारा संतुलित किया जाता है। राजा अंग की निसंतान होने की कमी को तपस्या के फल से संतुलित किया जाता है। और तीसरी कहानी में रावण के अधर्म से जो पूरी दुनिया में असंतुलन पैदा हो गया था, उसे भगवान राम युद्ध, धर्म की स्थापना और तीर्थों के माध्यम से संतुलित करते हैं। तो ये एक ही अध्याय है। असल में ब्रह्मांडीय संतुलन के अलग अलग पहलुओं की कहानी कह रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी गहरी हैं। एक ही कैलेंडर माह का उपयोग करके वे हमें सिखाती हैं कि चाहे स्तर व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या ब्रह्मांडीय, धर्म का अंतिम लक्ष्य संतुलन बनाए रखना है। इन सभी कहानियों में एक बात और भी है, देवता सीधे हस्तक्षेप करते हैं। वे श्राप देते हैं, वरदान देते हैं, सपने में आते हैं, आकाशवाणी करते हैं। ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। कर्म और फल की इस दुनिया में, जहां हमारे अपने कर्मों को सर्वोपरि माना जाता है, वहां दिव्य हस्तक्षेप की क्या भूमिका है? क्या ये हमारे कर्मों के फल को बदल सकता है, या ये खुद हमारे ही किसी गहरे कर्म का परिणाम है?